हमें कोई सॉलिड एविडेंस नहीं मिला। मौत का कारण सिर के पिछले हिस्से पर लगी चोट है। कोई फिंगरप्रिंट्स तो नहीं मिले सर। मक्कीमाला रिसोर्ट से कॉल आया था कि किसी को डेड बॉडी ले जाते हुए देखा था। तो फाइनली दोस्तों, घंटों रिसर्च करने के बाद आप सबके लिए लेकर आ चुका हूँ साउथ इंडिया की कुछ ऐसी मूवी जिन मूवी के अंदर आपको मर्डर मिस्ट्री, क्राइम इन्वेस्टिगेशन और सीरियल किलर के साथ साथ कुछ इस लेवल का सस्पेंस और थ्रिलर एक्सपीरियंस करने को मिलेगा, जो कि आपको मूवी के स्टार्टिंग से लेकर एंडिंग तक बांध के रखेगा। और सबसे अच्छी बात तो यह है कि इन सभी मूवी को हिंदी डब में अवेलेबल कर दिया गया है। अगर आप भी फ्री टाइम में एक अच्छा सा साउथ इंडियन मूवी देखना चाहते हो तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हुए अपने मूवी लिस्ट को स्टार्ट करते हैं। हमारे नंबर 1 की मूवी है मिस्ट्री, जो कि 2023 में रिलीज की गई थी और इसे IMDb की तरफ से 7.8 की रेटिंग मिली हुई है। इस मूवी के अंदर स्टोरी दिखाई जाती है एक फार्म हाउस की, जहां पे अचानक से एक आदमी का डेड बॉडी मिलती है, जिसका बहुत ही मिस्टीरियस तरीके से मर्डर किया गया है। तभी मूवी में एंट्री होती है गोपाल कृष्ण नाम का एक पुलिस ऑफिसर की, जो कि इस केस को इन्वेस्टिगेट करने में लग जाता है। लेकिन जब गोपाल इस केस को और ज्यादा डिटेल में इन्वेस्टिगेट करता है, तब वह 3 लोगों को प्राइम सस्पेक्ट पाता है। लेकिन ऐसे में इन तीनों की कहानियां एक दूसरे से बिल्कुल भी डिफरेंट होता है और इसी वजह से गोपाल को लगता है कि जिस किसी ने यह मर्डर किया है वो जानबूझकर सबूत को मिटाने की कोशिश कर रहा है। अब ऐसे में सवाल यह है कि क्या गोपाल इन्वेस्टिगेशन के थ्रू उस किलर को पकड़ पाएगा और आखिर यह मर्डर किसने और क्यों किया। और इसी बीच मूवी में क्या कुछ ट्विस्ट और टर्न देखने को मिलने वाली है, यही सब जानने के लिए मूवी आपको देखनी होगी। अगर आपको इस तरह का मर्डर इन्वेस्टिगेशन वाली मूवी पसंद है, मैं हाईली रिकमेंड करूंगा कि आप इस मूवी को एक बार जरूर ट्राई करना, जिसे हिंदी डब के साथ यूट्यूब पर अवेलेबल कर दिया गया है। हमारे नंबर 2 की मूवी है रकाधन, जो कि 2023 में रिलीज की गई थी और इसे IMDb की तरफ से 5.8 की रेटिंग मिली हुई है। इस मूवी के अंदर स्टोरी दिखाई जाती है अजमाल नाम का एक पुलिस ऑफिसर की, जिसे एक दिन एक केस इन्वेस्टिगेट करने के लिए दिया जाता है, जहां पर एक साथ 2 मर्डर हो चुका है। और अब इसी वजह से अजमाल इस मर्डर केस का इन्वेस्टिगेशन शुरू कर देता है। लेकिन इस केस को इन्वेस्टिगेट करने के बाद अजमाल को पता चलता है कि यह दोनों मर्डर कोई नॉर्मल मर्डर नहीं है, क्योंकि इन दोनों मर्डर के पीछे बहुत सारे राज छिपे हुए हैं। लेकिन अजमाल इस केस को और ज्यादा डिटेल में इन्वेस्टिगेट करने लगता है, जिसके वजह से अजमाल का पर्सनल लाइफ में भी प्रॉब्लम होने लगती है। अब ऐसे में सवाल यह है कि क्या अजमाल इस मर्डर केस को इन्वेस्टिगेट करके किलर को पकड़ पाएगा या नहीं, और आखिर यह डबल मर्डर किसने और क्यों किया होगा। यही सब स्टोरी जानने के लिए मूवी आपको देखनी होगी। अगर आपको एक अच्छा सस्पेंस के साथ मर्डर इन्वेस्टिगेशन देखना पसंद है तो आप इस मूवी को एक बार जरूर ट्राई करना, जिसे हिंदी डब के साथ प्राइम वीडियो पर अवेलेबल कर दिया गया है। हमारे नंबर 3 की मूवी है K13, जो कि 2019 में रिलीज की गई थी और इसे IMDb की तरफ से 6.1 की रेटिंग मिली हुई है। इस मूवी के अंदर स्टोरी दिखाई जाती है विजय नाम का एक फिल्म मेकर की, जो एक दिन एक लड़की के साथ रात बिताता है। लेकिन मूवी में ट्विस्ट तब आता है जब दूसरे दिन विजय की आंखें खुलती है, तब देखता है कि एक कुर्सी पर बैठा हुआ है और उसके दोनों हाथ और पैर बंधे हुए हैं। लेकिन विजय शॉक्ड तब होता है जब उसके सामने एक लड़की की डेड बॉडी पड़ी होती है और यह डेड बॉडी उसी लड़की की होती है जो विजय के साथ रात बिताई थी। और अब यहीं से विजय के लाइफ में प्रॉब्लम शुरू हो जाता है, क्योंकि विजय को कुछ याद नहीं रहता कि आखिर उसके पिछले रात क्या हुआ था और आखिर उस लड़की का मर्डर किसने और क्यों किया। अब ऐसे में विजय अपनी बेगुनाही साबित करने के लिए क्या कुछ करने वाला है और आगे मूवी में क्या कुछ ट्विस्ट और टर्न देखने को मिलने वाली है, यही सब जानने के लिए मूवी आपको देखनी होगी। अगर आप एक ऐसी मूवी देखना चाहते हो जिसे देखने के बाद आपका दिमाग पूरी तरह से घूम जाए, तो आप इस मूवी को एक बार जरूर देखना, जिसे हिंदी डब के साथ यूट्यूब पर अवेलेबल कर दिया गया है। हमारे नंबर 4 की मूवी है मर्डर, जो कि 2020 में रिलीज की गई थी और इसे IMDb की तरफ से 4.2 की रेटिंग मिली हुई है। इस मूवी के अंदर स्टोरी दिखाई जाती है माधव राव नाम का एक आदमी की, जो कि अपनी बेटी से बहुत ही ज्यादा प्यार करता है।
जिसके वजह से माधवराव अपनी बेटी को अपनी ही आंखों के सामने रखना चाहता है। लेकिन मूवी में ट्विस्ट तब आता है जब माधवराव को पता चलता है अपनी बेटी की अफेयर के बारे में, यानी उसके बॉयफ्रेंड के बारे में। और अब ऐसे में माधवराव इस बात को सहन नहीं कर पाता। तभी माधवराव अपनी बेटी के बॉयफ्रेंड के साथ कुछ ऐसी खतरनाक चीजें करने लगता है जिसकी वजह से वह एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम में फंस जाता है। अब ऐसे में सवाल यह है कि क्या माधवराव अपनी बेटी के बॉयफ्रेंड के साथ क्या कुछ करने वाला है और मूवी में आगे क्या कुछ ट्विस्ट और टर्न देखने को मिलने वाली है। यही सब स्टोरी जानने के लिए मूवी आपको देखनी होगी, जिसे हिंदी डब के साथ प्राइम वीडियो और यूट्यूब पर अवेलेबल कर दिया गया है। हमारे नंबर 5 की मूवी है उरू द ट्रैप, जो कि 2017 में रिलीज की गई थी और इसे IMDb की तरफ से 5.8 की रेटिंग मिली हुई है। इस मूवी के अंदर स्टोरी दिखाई जाती है जीवन नाम का एक बुक राइटर की, जिसकी बुक को लोग अब उतना ज्यादा पसंद नहीं करते हैं क्योंकि उनकी बुक में अब कुछ नया चीज देखने को नहीं मिलता। तभी जीवन डिसाइड करता है कि अगली बुक एक साइको किलर पर लिखेगा और अब इसी वजह से जीवन अपने घर से दूर एक हिल स्टेशन के ऊपर रहने लगता है ताकि वहां जाकर बिना कोई डिस्ट्रैक्शन के अपनी नेक्स्ट बुक को लिख सके। लेकिन मूवी में असली ट्विस्ट तब आता है जब बुक में एक्सपेक्ट किया गया साइको किलर रियल लाइफ में आ जाता है और अब इसी वजह से सीरियल किलर जीवन यानी राइटर को मारना चाहता है। अब ऐसे में जीवन अपने आप को उस साइको किलर से कैसे बचाएगा? आखिर उसके बुक का कैरेक्टर यानी साइको किलर रियल लाइफ में कैसे एग्जिस्ट कर सकता है? आखिर इसके पीछे की मिस्ट्री क्या है? यही सब स्टोरी जानने के लिए मूवी आपको देखनी होगी। इस मूवी का कॉन्सेप्ट और स्टोरी कमाल की है, जिसे हिंदी डब के साथ यूट्यूब पर अवेलेबल कर दिया गया है।